हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारा नया सेशन आज का हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कंक्लूड करेंगे आज। ठीक है, विल ट्राई टू फिनिश वाइंड अप दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये हमारे हो गए थे लास्ट सेशन में। आज उसके बाकी के क्वेश्चंस कवर करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। सो द फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी है, सिंपल है, स्टार्ट कर देखिए। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, find the point of intersection of this lines। ये कहा है क्वेश्चन नंबर 11th में। so comparing with, इसको कंपेयर करेंगे हम, comparing with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज 1, 2h की जगह पे कुछ है क्या, नहीं है, 0, मतलब h इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट b के जगह पे है -1, 2g के जगह पे है इज इक्वल टू -2, मतलब g इक्वल टू -1, 2f इक्वल टू 0, दैट इज f इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू अगेन इट इज 1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला खोलो, चेक करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो कर ही रहा हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। मैं तो कर ही रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। चलो देखो नाउ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is equal to hf minus bg upon ab minus h square, comma gh minus af upon ab minus h square। ठीक है, therefore it is equal to hf क्या है हमारा, h is what, 0, f is again 0, 0 minus b क्या है, b is -1 into g is -1 upon ab, a1 into -1 minus h square 0, comma gh -1 into 0 minus a क्या है हमारा 1, लेकिन f तो 0 ही है, ओके, upon 1 into -1 minus 0 square, so it is equal to 0 माइनस -1 into -1 1 हो जाएगा, अपॉन 1 into -1 -1 हो जाएगा, -0 रहेगा ये, कॉमा -1 into 0 0 -0 अपॉन -1 -0। सो दिस विल बी देयर फोर, क्या है इसका आंसर, -1 अपॉन -1 1, कॉमा 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो 1, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत सिंपल सम था। कम ऑन, राइट फास्ट क्विकली। So guys, next question number 5 में दो सम्स है। Find the separate equations of the lines represented by this। ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सेकेंड वाला आप लोगों को करना है, बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से आप सेकेंड वाला कर लीजिए। सही है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, x minus 2 the whole square minus 3 into x minus 2 into y plus 1 plus 2 into y plus 1 the whole square। The question is like this। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ना इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। विल से लेट x minus 2 इक्वल टू कैपिटल X, कुछ और भी रख सकते हो आप, p q whatever you want to, बट मैं ये करता हूँ y plus 1 इक्वल टू कैपिटल Y। ठीक है, लेट इट बी जस्ट इक्वल टू कैपिटल Y। therefore it implies that कैपिटल X मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कितना अच्छे से रिड्यूस हो गया ये। नाउ जब ये रिड्यूस हो जाए तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जो हम बचपन से कर रहे हैं, 9th 8th से कर रहे हो आप लोग ये फैक्टराइज। सी 1 into 2, इधर कुछ नहीं है, सेकंड सब में यहाँ 10 है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 into दिस कोएफिशिएंट, फिर उसके फैक्टर्स करने हैं। तो इधर आएगा 1 into 2 इट इज 2, 2 के फैक्टर्स -2 -1, बिकॉज माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -3 होगा, -3 यहाँ पे है, तो इट विल बी देयरफॉर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1xy मतलब ही xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से फर्स्ट x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2y, बिना सोचे समझे बस x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिख दो और डिवाइड दिस बाय दिस, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है
x को डिवाइड करेंगे तो x हटा दो, ये जो है ये टर्म हटा दो, तो क्या बचता है माइनस y बचता है, माइनस y ऑफकोर्स कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 2y स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू x माइनस 2y इंटू x माइनस y इक्वल टू 0, दैट इज देयरफॉर यू कैन सी implies that it is implies that ये हर जगह पे imply आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। implies that x minus 2y equal to 0 and x minus y equal to 0, resubstituting x and y, यहाँ पे हम resubstitute करेंगे, resubstituting x, capital X and y, therefore it implies that x minus 2 into minus x minus 2 minus क्या है y plus 1 कैपिटल y की वैल्यू 2 into y plus 1 equal to 0 and ये आप कर लेना सॉल्व खुद से, so it will be x minus 2 minus 2y minus 2 equal to 0, तो हो जाएगा x minus 2y minus 4 equal to 0। चलिए ये भी मैं कर ही देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा x minus 2 into y, ओके इट इज माइनस y plus 1 equal to 0, x minus y minus 2 minus 1 minus 3 equal to 0. So these are the two separate equations, ठीक है। तो हमने फाइनली सेपरेट इक्वेशंस ढूंढ लिए, ओके। सो इट इज वेरी सिंपल सम, नेक्स्ट वन खुद से सॉल्व करिए, आएगा आंसर वेरी इजी, ठीक है। चलो राइट दिस डाउन क्विकली। Next guys, what we are going to start with is question number 9। अच्छा सा में टफ है, ठीक है। देखिए, equations of pair of opposite sides of parallelogram are x square minus 7x plus 6 equal to 0 and y square minus 14y plus 40 equal to 0। देखो opposite sides होती है जो पैरेललोग्राम की, उनके कंबाइंड इक्वेशन दिए, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अभी का दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन पहला वाला दिया है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है इनका कंबाइंड इक्वेशन सेकेंड वाला दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड, क्या उन्होंने बोला उन्होंने वहां पे हमें, तो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसकी जो डायगोनल्स आएगी, डायगोनल्स विल बी लाइक दिस, तो इसकी डायगोनल्स का कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है। तो डायगोनल्स का हम सेपरेट इक्वेशन ढूंढेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सम स्टार्ट करते हैं, डिफिकल्ट तो थोड़ा लग रहा है कि सर कैसे होगा, अपोजिट साइड्स के इक्वेशन दिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, दिखता डिफिकल्ट है, उतना होता नहीं है, ठीक है। जब तक अपने को वो रास, जैसे मैजिक होता है ना, वंस यू नो द सीक्रेट यू फाइंड, अरे यार ये तो कोई भी कर सकता है, इट्स द सेम वे। मैजिक का मतलब तब तक है जब तक वो उसका सीक्रेट पता ना हो, सेम वे में सम तब तक ही डिफिकल्ट है जब तक आंसर या सॉल्यूशन पता ना हो, ठीक है। सी है नहीं तो प्लीज वहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन फॉर 9 सम, इक्वेशन फॉर one pair of opposite sides of parallelogram is x square minus 7x plus 6 equal to 0। अब देखिए माइनस 6 है, यहाँ पे 6 के फैक्टर्स माइनस 6 माइनस 1 आएगा, जो फैक्टर्स आते हैं वही आंसर आता है क्वाड्रेटिक में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 6 इंटू देयरफॉर इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 1। अब बच्चे बोलते हैं सर इसको तो अपन और लिखते हैं, हम लोग और लिखते हैं अभी तक के बीच में और आना चाहिए, यस और आता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना, दोनों वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट वन, and other equation of pair of straight lines, other equation of other pair of opposite sides आएगा, and equation of other pair of opposite sides of parallelogram is y square minus 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे इसको, आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है।
अच्छा, ये तो आ गया सर, हमको यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। पर ये इसका अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ढूंढने बोला है। देखिए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स बोला है यहाँ पे। अब क्वेश्चन को समझो, ये पैरेललोग्राम है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। इसकी डायगोनल्स का इक्वेशन ढूंढने बोला है आपको। आपको अपोजिट साइड्स के इक्वेशन मिल गए और ये बहुत सिंपल इक्वेशंस है। x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4। ये सब क्या है? ये स्ट्रेट लाइंस बनते हैं। देखो x इक्वल टू 1 इज ऑलवेज लाइक दिस, 1 2 अगर ऐसा है तो ये x इक्वल टू 1 हो जाता है। y x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे अगर 6 ले लिया तो ये x इक्वल टू 6 बन जाएगा। y इक्वल टू 4 अगर ये, तो y इक्वल टू 4 ये हो गया। ये y इक्वल टू 10 बना लिया हमने। अब देखिए ये ना इंटरसेक्ट करेंगे, दिख रहे हैं? तो ये हमारा होगा ए बी सी डी एज अ पैरेललोग्राम, और ये इसके डायगोनल्स ढूंढने हैं हमें, ठीक है। तो आपको इजी पार्ट है क्या यहाँ पे? ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। x कितना है 1, y कितना है 4, ठीक है। मैं अच्छे से फिगर बनाता हूँ, आई विल रीड्रॉ द गुड फिगर फॉर यू, नाइस वन, जिससे आपको और अच्छे से समझे। सी, आई ड्रॉ द फिगर हियर इन दिस कॉर्नर, इन दिस सेक्शन। सी, दिस x एंड y एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ओके, एक 1 यहाँ ले लेते हैं, देन 6 यहाँ मेंशन कर लेते हैं। दिस विल बी ये 1 और वो 6 है। दिस विल बी व्हाट यू शुड मेंशन दिस एज, थोड़ा 1 होगा ना, तो 4 चाहिए हमें। 4 विल बी हियर एंड लेट दिस बी 10, ओके। तो x इक्वल टू 1 की लाइन जो है इट विल बी लाइक दिस, ये बनेगी आपकी x इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक है। ये लाइन मारना नहीं आता गाइस, क्या करूं? देखिए आप, हमेशा गलत लाइन मारता हूं मैं, तो जोक नहीं था, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। ओके, देन दिस विल बी x इक्वल टू 6, ये बन गया x इक्वल टू 6 की लाइन। देन y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 है और ये y इक्वल टू 10, ठीक है। लेट quadrant ABCD with a parallelogram. Let quadrant ABCD be the parallelogram. Therefore, A is equivalent to, देखिए यहाँ पे हमने ABCD मार्क कर लेंगे इनको. So this will be A. Coordinates इसके आएंगे 1 4. This will be B with coordinate 6, 4. This will be C with coordinate 6, x का है और y है हमारा कितना यहाँ पे देखिए 10, and this will be D with coordinates क्या है इसके 1, 10, ठीक है। So ये फिगर बनाना है, it's very important to draw the figure in this sum, ठीक है। So therefore A is equivalent to 1, 4, B is equivalent to 6, 4, C is equivalent to 6, 10 and D is equivalent to क्या आएगा 1, 10। चलो यहाँ तक समझा सर, हमें कैसे समझा? फिर से अपोजिट साइड के इक्वेशन दिए हुए थे तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये मिला। दूसरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ये मिला। तो ये 2 लाइंस है, ये भी 2 लाइंस है। ये 2 लाइंस पहले वाली ऐसी थी, दूसरी 2 लाइंस ऐसे थी, ठीक है। अच्छा, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस बन गई ये लाइंस। जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है उससे बनता है हमें क्वाड्रेटर। वो क्वाड्रेटर क्या है हमारा? पैरेललोग्राम। तो उसको हमने नाम दिया ABCD और उससे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। हमें करना क्या है? हमें ढूंढना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। क्या ढूंढना है हमें? वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर ABCD। अब कंबाइंड इक्वेशन मतलब पहले तो हमें डायगोनल्स कौन कौन सी आएगी ये चेक करते हैं यहाँ पे। सो डायगोनल्स इन दिस केस विल बी दिस BD एंड AC। BD और AC है हमारे डायगोनल्स। तो आपको चाहिए पहले इक्वेशन ऑफ AC एंड देन यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD और लास्ट में उन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे यार गाइस? आपको आना चाहिए ये। ऐसा लगता है मुझे खुद से आप लोगों ने मोबाइल में देखते देखते वीडियोस या लैपटॉप में देखते देखते वीडियोस, यू शुड लाउडली से सर इसको हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो 11th की कंसेप्ट है उसमें मैंने दिया था आप लोग को 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म यस, x minus x1 upon x1 minus x2 equal to y minus y1 upon y1 minus y2। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप फॉर्मूलाज और फिर यहाँ आइए। सो आई विल बी यूजिंग, क्या लिखेंगे? therefore equation of diagonal AC using 2 point form is
क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो AC चाहिए, तो x1 हमारा 1 है और x2 है 6, तो 1 माइनस 6 इक्वल टू y माइनस y1। y माइनस y1 क्या आएगा, y माइनस y1 इज 4 अपॉन 4 माइनस 10। सॉल्व करोगे आप ये आएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन माइनस 6। माइनस 5 ऊपर लेके जाओ, तो माइनस 5 अपॉन माइनस 6 5 बाई 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6 इधर आएगा फिर 5 उधर जाएगा। यू कैन से 6x माइनस 6 इक्वल टू 5y माइनस 20। इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, यू गेट 6x माइनस 5y माइनस 20 इधर आएगा, प्लस 20 माइनस 6 प्लस 14 इक्वल टू 0 इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। ये आपको मिल गया, ठीक है ना। आपको क्या ढूंढना है, नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। यस, एग्जैक्ट सेम है। यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन और फिर चेक करो, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं आगे। नाउ इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD इज गिवन बाय, देखिए सेम यही फॉर्मूला, x माइनस x1, b का कोऑर्डिनेट क्या है x1 6 अपॉन 6 माइनस d का कोऑर्डिनेट 1 इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ b 4 अपॉन 4 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ d 10। देयरफॉर x माइनस 6 अपॉन 5 आया यहाँ पे, यह है y माइनस 4 अपॉन माइनस 6 इधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 5y माइनस 20। देयरफॉर यू कैन से 6x प्लस 5y, ये उधर जाएगा, ठीक है, बिकॉज माइनस है ना x वाला, तो वो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 भी उधर जाएगा, माइनस 20 माइनस 36 माइनस 56 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। नाउ हमें ढूंढना क्या है, कंबाइंड इक्वेशन। अगेन गाइस, यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इसको कंबाइन करना है और आंसर निकालना है। मैं कर रहा हूं सॉल्व, लेकिन आप खुद से सॉल्व करके आंसर चेक करेंगे अपना। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स AC and BD is 6x minus 5y plus 14 into 6x plus 5y minus 56 equal to 0. 6x into 6x, 36x square, 6x into 5 plus 30xy, 6x into minus 56 minus 5, 6, 36 and 6, 5, 30, 336 x करके देख लीजिए आप। 50 into 6, 5 into 6, 30 होता है, 300 आएगा, और 6 का 36 तो ऐड कर लिया होता है 36 और देन माइनस 5 into 6 माइनस 30xy माइनस 5y into प्लस 5y माइनस आएगा माइनस 25 माइनस 25 y स्क्वायर 5 into 56, तो 56 का हाफ कितना होता है 28, जीरो लगा दो, माइनस 280 y, फिर 14 into 6 84 x प्लस है ना ये, then 14 into 5 plus 70 y, 14 into 56 not 96। देखो 56 के वेक्टर 14 into 4 होता है ना, तो 14 into 14 into 4 लिखता हूँ मैं। 14 था 196 into 4 करेंगे तो 200 into 4 800 minus 16 तो हो जाता है 784। So you can say it is minus 784। मैंने पहले ही कहा था, मेरे कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है। देखो 14 into 56 करना है आपको, तो 4 6 24 होता है, 4 लास्ट में, 2 कैरी, 14 5 कितना होता है 14 5 70 एंड 2 कुछ गलत होगा क्या, 14 6 84 4 यस 8 कैरी होगा ना, मैंने 4 लिखा था पहले, 14 6 84 4 8 कैरी
देन 14 5 are 70, 70 plus 8 78, ठीक है, कैसे भी करो, मैं अलग कर दो कभी, आप जैसे करना चाहे। देन 36x square as it is, ओके, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, 30xy माइनस 30xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस 33x 36x। अच्छा, लेकिन ये 84x भी था ना उसके साथ कंबाइन करने के लिए, तो उसको बाद में निपटते हैं, पहले माइनस 25y स्क्वायर लिख देते हैं। देन माइनस 336 एंड माइनस 84, तो 6 माइनस 4 2 यू कैन से, माइनस बढ़ा है तो रहेगा 2, देन 3 की जगह पे 13 यू कैन से 5, और ये हो जाएगा 2 52x माइनस 280 प्लस 70, माइनस 280 क्यों आया था वो y, ओके, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था ना, इट शुड बी प्लस हियर गाइस, माइनस 5 इंटू माइनस 56 प्लस 280 होगा, 280 प्लस 70 350 y and then minus 74 equal to 0. So this is the final answer. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड सम। फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ेंगे। वेरी नाइस सम। इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ देयर डायगोनल्स, ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब भाई ये इक्वेशन है अपोजिट साइड्स का, इसको सिंपलीफाई करके ये मिल गया, ठीक है, मतलब ये दो लाइंस बन गई। ओके, देन ये दूसरी साइड्स अपोजिट साइड्स का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे आप, ये मिल जाएगा। माइनस 40 के फैक्टर्स माइनस 10 माइनस 4, वही आ जाएगा आंसर। तो y को 10 y को 4, तो ये मिल गया हमें दो लाइंस ऐसे। ओके, फिर हमने बोला कि भाई वो जो कोऑर्डिनेट बन रहा है अंदर में, उसको ABCD नाम दे दो, और उसके कोऑर्डिनेट्स ABCD के हमने लिख दिए, ठीक है। अब हमने ढूंढ लिया इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, x minus x1 upon x1 minus x2, y minus y1 upon y1 minus y2। अब x1 y1 x2 y2 आप लोग के लिए ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। 1 यहाँ पे 6, y1 4, y2 10, 4 minus 10। सॉल्व किया, ये मिला। सेम इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD ढूंढा हमने, मिल गया। देन दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन, सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके। तो लेंथी है, अब तक का सबसे बड़ा सा मेरे ख्याल से इस चैप्टर का, बट इतना कुछ खास टफ नहीं है, ठीक है, इट्स इजी। कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशंस ढूंढे, सॉल्व किया, आ गया। चलो लिख लीजिए, कम ऑन राइट दिस डाउन क्विकली, एंड फिर आएगा देखते हैं हम। कम ऑन राइट दिस डाउन क्विकली।